कुल मिला के आज टॉक ऑफ द टाउन जो है वो जेजेपी है। हरियाणा भर में जेजेपी को लेकर चर्चा होती है। हरियाणा में ना लोकल जो राजनीतिक दल हैं, आप रीजनल राजनीतिक दल उसको कह सकते हैं, वो कई बने हैं, कई खत्म भी हुए हैं, कई मर्ज भी हुए हैं। वो हवीपा भी रही है, वो जो है ना कुलदीप बिश्नोई ने भी बनाई थी अपनी पार्टी, वो भी रही है, वो मर्ज हो गए, सब चीज़ें हो गई। इनका मिजाज अलग है। ये देवीलाल परिवार से आते हैं, इनमें कुछ और चीज़ें अलग हैं। इनको संघर्ष का रास्ता पता है। अलग अलग पार्टी के लोगों ने निंदा की, उनको लगा कि भाई ये स्थिति आज इनके साथ में है, कल हमारे साथ भी हो सकती है। तो ये शासन प्रशासन जो है ये किसी भी तरह से राजनीतिक लोगों पर हावी नहीं होना चाहिए। इसकी आड़ में फिर चीज़ें और बदल जाएंगी। तो जिन लोगों को समझ में आया उन लोगों ने इनको समर्थन किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हिसार के क्रांतिमान पार्क में हैं और आप देख सकते हैं कि क्रांतिमान पार्क में जो है वो कहीं ना कहीं कल छात्र महापंचायत होनी है, उसकी तैयारियां चल रही है। मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है, स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है। और आप तमाम लोगों को पता है कि जिस तरीके से हम कुछ दिन पहले की बात करें, जब हिसार की गुरु जुम्मेश यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन होता है और उसके अगले दिन जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के काफिले को बीच सड़क पर रोका जाता है और उसके बाद जो भी राजनीतिक बयान आए, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, वो आप तमाम लोगों को पता है। लेकिन जननायक जनता पार्टी और इनसो लगातार कहने की ये बात कह रही है कि छात्रों की लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन्होंने हिसार के क्रांतिमान पार्क को चुना और कल यानी कि 27 अप्रैल को जो है वो छात्र महापंचायत करेंगे। और उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हरियाणा की बात करें चाहे दूसरे राज्यों की बात करें, बहुत सारे सामाजिक और पंचायती और राजनीतिक जो लोग हैं वो इस महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो इसको कहीं न कहीं दूसरे तरीके से देख रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों के विचार है। कोई कहीं न कहीं जननायक जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहा है तो कोई कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल उठा रहा है। तो ये सारी की सारी अलग बातें हैं। लेकिन कल की जो ये महापंचायत होने वाली है, आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या होने वाले हैं और क्या कुछ निकल कर आने वाला है, क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाहें जो है वो कल की महापंचायत पर है। इसी पर हम खुलकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुकरा जी है, तो इनसे जानेंगे। कुकरा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया नैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार कहीं की हिसार की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन कल का जो दिन है सबकी निगाहें इसी पर है। जो कल छात्र महापंचायत होने जा रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं उसके? देखिए, आज के दिन हरियाणा में पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई है तो निगाहें जो है जेजेपी के ऊपर हैं। पिछले 11 दिन से जो है 11-12 दिन से खबरें जेजेपी को लेके आ रही है। जेजेपी का प्रदर्शन होता है जेजेयू में, उसके बाद में दुष्यंत चौटाला का मामला आता है, उसमें सीसीटीवी तो नहीं कहेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आती है। सीसीटीवी भी साथ की दुकानों की आती है और आती है, तो पूरा मामला हाईलाइट होता है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, गिरफ्तारियां होती हैं, हाई कोर्ट में केस जाता है। अब पुलिस के पास में नोटिस पर मामला है, वो जवाब देगी। इसी बीच छात्र पंचायत की बात होती है। कुल मिला के छात्रों को इकट्ठा कर रही है जेजेपी और उनको इस बात का एहसास है, दिग्विजय सिंह को पता है, क्योंकि छात्रों को रिप्रेजेंट जो है जेजेपी के भीतर जो इनका संगठन छात्र संगठन है उसके रिप्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो दिग्विजय सिंह के पास है। उनको मालूम है कि इनसो के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनको ये मालूम है कि जो युवा है ना ये किसी भी पार्टी को ऊपर ले जा सकता है, तो उन्होंने ये रास्ता चुना है। उनकी समस्याएं लेकर वो जेजेयू में जाते थे, उससे पहले केयू में भी गए थे, वहाँ भी मुकदमे दर्ज हुए। कुल मिला के छात्रों से होता होता मामला ये पॉलिटिकल सीन जो है अब क्रिएट हो गया। अब 27 तारीख को इसी मैदान में जहाँ पर हम खड़े हैं, क्रांतिमान पार्क हिसार का, यहाँ पर ये छात्र महापंचायत करेंगे। अब इसमें कितना करंट आता है, कितने लोग आते हैं, संगठनों से जो नेता आएंगे, लोग आएंगे, वो क्या बातें कहते हैं, हर कोई सुनना भी चाहेगा। कल छुट्टी का दिन भी तो नहीं है, छुट्टी तो नहीं है, लेकिन निगाहें जो हैं इस महापंचायत पे रहेंगी कि भी कौन नेता आता है, कौन क्या बोलता है। सिसोली भी दिग्विजय सिंह गए हैं, वहाँ पे नरेश टिकैत ने भी उनको भरोसा, आश्वासन या आप कहें तो आशीर्वाद दिया है कि भी ठीक है हम जाते हैं। तो दो चीज़ें हो रही है। एक तो जो किसानों की थोड़ी बहुत नाराजगियाँ थी वो भी जेजेपी चाहती है कि इसी छात्र महापंचायत के जरिए या इसी कार्यक्रम के जरिए जो है वो थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाए, वो डाइल्यूट हो जाए, वो चीज़ें खत्म हो जाए। और दूसरा छात्रों को लेकर चलना चाहती है। कुल मिला के आज टॉक ऑफ द टाउन जो है वो जेजेपी है। हरियाणा भर में जेजेपी को लेकर चर्चा होती है। नहीं, बिल्कुल चर्चा होती है सर्वेश जी। एक चीज और ये भी है, बहुत सारे विरोधी दलों की बात करूँ, राजनीतियों की बात करूँ, कहीं न कहीं गाहे बगाहे ये भी कहते हैं कि जो जननायक जनता पार्टी की जमीन जो है वो खिसक चुकी है राजनीतिक तौर पे और जननायक जनता पार्टी छात्रों की आड़ में जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। तो जननायक जनता पार्टी के जो रास्ते बंद हो गए थे, एक तरीके से लोगों ने बंद कर दिए थे, क्योंकि जो पिछला चुनाव गया उसमें 0 सीट कहीं की थी, यानी कि कोई विधायक उनका चुनकर नहीं आया। तो कहीं न कहीं लोगों में फिर से कैसा जाए
छात्रों को कहीं ना कहीं यानी कि छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, छात्रों के नाम पर अनर्गल करना चाहते हैं। इस तरह के आरोप भी जो है वो जनता जनता पार्टी पर लग रहे देखिए हरियाणा में ना लोकल जो राजनीतिक दल हैं, आप रीजनल राजनीतिक दल उसको कह सकते हैं, वो कई बने हैं, कई खत्म भी हुए हैं, कई मर्ज भी हुए हैं। वो हवीपा भी रही है, वो जो है ना कुलदीप बिश्नोई ने भी बनाई थी अपनी पार्टी, वो भी रही है, वो मर्ज हो गए, सब चीज़ें हो गई। लेकिन इनके मिजाज जो हैं, इनका मिजाज अलग है। ये देवीलाल परिवार से आते हैं, इनमें कुछ और चीज़ें अलग हैं। इनको संघर्ष का रास्ता पता है, ये संघर्ष करना जानते हैं, क्योंकि देवीलाल के परिवार से आते हैं तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है ना। जीवन पर्यंत उन्होंने पूरा संघर्ष किया। बेशक वो देश के सर्वोच्च जो पद हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री तक वो पहुँचते हैं, लेकिन संघर्ष में उनकी कोई कमी नहीं है। तो वो इसी परिवार से, इसी खानदान से आते हैं, तो इनको मालूम है। तो इसलिए ये अलग हैं, ये अलग दिखते हैं औरों से। तो ये नहीं है। हाँ ठीक है कि 2024 के बाद में जीरो पे आ गई पार्टी, लेकिन जो लोग इस तरह के जो संघर्ष वाले लोग होते हैं वो बड़ा करते हैं। वो जीरो से क्या माइनस से भी शुरू होते हैं, है ना। तो ये जीरो से शुरू भी हुई थी, एक वक्त ये भी था कि जीरो से शुरू होकर 10 सीटों पे आई थी, 10 से फिर जीरो पे आ गई। तो ये तो स्कोप होते हैं, अल्टरनेट चीज़ें होती हैं, चक्कर होता है समय का, कभी रात आ रही, कभी दिन आ रहा है, कभी निकल रहे जा रहे हैं, लेकिन पहिया जो है वो नहीं थमना चाहिए। और दिग्विजय और दुष्यंत जो है उसी ट्रैक पर हैं कि भाई उनका पहिया रुकना नहीं चाहिए। उनकी मुलाकातें, उनके दौरे, उनका लोगों के बीच में जाना, वो ना रुके, वो जनता के बीच में रहे। जनता कभी ना कभी फिर से उनको आशीर्वाद आप उसको कह सकते हैं, समर्थन कह सकते हैं, वो दे दिया करती है। क्योंकि जब वो देख लेती है कि भाई हाँ हम बीजेपी में गए, हम कांग्रेस में गए, हमको क्या मिला क्या नहीं मिला, तो घूम के लौट के चीज़ें आ जाया करती हैं। बिल्कुल, समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन सुरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के साथ जो कुछ हुआ उन्हें अपने अपने तौर पर देखा, लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि अगर मेजोरिटी में देखें तो बहुत सारे राजनेताओं ने इस घटना की निंदा भी की कि जो दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ, उनका काफिला रोका, जो व्यवहार उनके साथ हुआ, ये कहीं न कहीं किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। चाहे वो राजनीतिक आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, वो पूर्व हो या प्रेजेंट हो। यानी कि इस तरीके का वाक़या हरियाणा में पहले नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने आपा नहीं खोना चाहिए था, वो जिस तरीके से नीचे उतरे, भागे, गाड़ी की तरफ भागे। तो आप इस घटना को कैसे देखते हैं कि अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, है ना, ठीक है, कानून है वो अपना काम करेगा, ये जांच का विषय है, हम किसी को क्लीन चिट या किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? एक कहावत है नैन साहब कि जिस पर बीतती है वो जानता है, मतलब जिस पर जो चीज़ें आती हैं उसको पता होता है सत्य क्या है। और कई बार चीज़ें इतने इत्तेफाक से, इतनी जल्दबाजी में होती हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चीज़ें हो जाया करती हैं, वो उसको भी नहीं पता होता है। ये कहावत भी कई बार फेल हो जाती है कि जिसको बीते उसको जाने, लेकिन उनको नहीं पता होता। ये बड़ी बहुत मोमेंट्री, बड़ी तेज़ गति से जो है ना वो चीज़ें हुई हैं, कैसे गाड़ी उन्होंने रोकी है, पीछे से क्या कहानियाँ चल रही थी, क्या किस्सा था उसका, क्या रेसिप्रोकल आया, है ना। तो वो चीज़ें हो गई, वो उसके बाद में निकल के कर गए। तो इसके बारे में हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला भी खुद भी ना बता पाए कि उस दिन हुआ क्या था। कई चीज़ें इत्तेफाक से हो जाती हैं, लेकिन कई बार जो उनका एंड होता है, अभी इसका एंड आया नहीं है, एंड इसका होता है तो कई बार सुखद होते हैं, कई बार दुखद होते हैं। तो यहाँ पर जेजेपी अब ये चाहती है या सोचती है कि भाई वो तो हो गया जो हो गया, लेकिन जिस जो एजेंडा उनका था छात्रों को लेके, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। वो एजेंडा ऊपर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसी एजेंडे को लेके तो वो चले थे। केयू में प्रोग्राम होता है, जीजी में प्रोग्राम होता है, आगे भी उनकी रूपरेखाएं थी, टाइमलाइन थी, वो चलने थे। तो वो एजेंडे को दबना नहीं चाहते, दबाना नहीं चाहते, या उसको खत्म नहीं करने देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एजेंडा जिंदा रहना चाहिए। इसी एजेंडे के जरिए जेजेपी जो है आगे बढ़ना चाहती है, सत्ता की तरफ लौटना चाहती है, कोशिशें करती है। वो अलग इशू, आपने भी कहा कि वो कोर्ट में गया मैटर, वो चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कि कौन गलत था कौन सही था, लेकिन असली मुद्दा तो जनता के बीच में जाने का है, जनता के बीच में पैठ बनाने का है। और ये 27 की जो महापंचायत है, यहाँ पर भी कवायद कोशिशें यही रहेंगी कि लोग जो हैं उनको सुने, उनको समझे, उनको समर्थन दें, और वो फिर मुख्य धारा में लौट कर आएँ। बिल्कुल, कल की जो महापंचायत है उसमें आपके पास क्या कुछ रिपोर्ट है कि जिस तरीके से दुष्यंत दिग्विजय लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बड़े लोगों से मिल रहे हैं, जो कहीं की अलग अलग खापों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या अलग अलग यूनियन है उनका कहीं कहीं वो अध्यक्ष वगैरह है। तो अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें, हरियाणा से बाहर भी लगातार बहुत नेताओं के बयान भी आए इनके समर्थन में। तो कल की क्या कुछ मान करके चले, कितने बड़े लोग आ सकते? दूसरा इसी में मैं सवाल जोड़ देता हूँ, कल कहीं ना कहीं इस पंचायत जो होने जा रही है, इसके मन से क्या कुछ ऐलान हो सकता है? क्या दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला भावुक भी हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से चौटाला गांव में जाते हैं वहाँ पे भावुक होते हैं, जोड़ी करके माफ़ी मांगते हैं अपने लोगों से कि हमारा साथ दो। तो कल का जो कहीं ना कहीं भीड़ तो जो आएगी वो कल बताएगी, लेकिन मंच की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके की उम्मीद, हम किस तरीके के कयास लगा सकते हैं कि मंच से क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, दिग्विजय सिंह को आप देखेंगे ना, पिछले काफ़ी एक अरसे से वो बहुत पोलाइट है, सबमिसिव हैं। वो लोगों के बीच में जाते भी हैं, उनको इस बात से परहेज और गुरेज बिल्कुल नहीं होता है कि वो माफ़ी मांगे।
वो झोली फैला लें, उनको हर चीज़ कबूल है, उनको लोगों से समर्थन चाहिए, वो ये चाहते हैं आशीर्वाद लोग दें, मैं जैसे लोग कहेंगे वैसा करने को तैयार हूँ। उनका एक पैर हरियाणा में होता है, दूसरा यूपी में होता है। सिसोली कल गए थे, वो एक दिन पहले नरेश टिकैत से मिले हैं, उनसे समर्थन लिया है। इससे पहले राकेश टिकैत ने जो है उनको नसीहत दी थी कि भाई दिग्विजय सिंह उधर जाओ, आप चौटाला अपने गाँव जाओ, तो उसके तुरंत बाद अपने गाँव जाते हैं, तो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। समर्थन की बात आप कह रहे हैं भी कौन लोग आ सकते हैं, तो क्या है कि बाहर से समर्थन तो उनको खूब मिल रहा है जी। मोरली सपोर्ट मिल रही है। अलग अलग पार्टी के लोगों ने निंदा की, उनको लगा कि भाई ये स्थिति आज इनके साथ में है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, तो ये शासन प्रशासन जो है ये किसी भी तरह से राजनीतिक लोगों पर हावी नहीं होना चाहिए, इसकी आड़ में फिर चीज़ें और बदल जाएंगी। तो जिन लोगों को समझ में आया उन लोगों ने इनको समर्थन किया। अब देखना होगा कि यहाँ पर कौन आते हैं, यहाँ पर बाहर से कौन आ रहे नहीं आ रहे ये अभी बता नहीं रहे ये लोग, ये सब चीज़ें रखी हैं इन्होंने भाई क्या फैसले हो सकते हैं या लेंगे, मौके की चीज़ें हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि संदेश जो है वो जेजेपी यहाँ से एक बड़ा देने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी। संदेश जो है वो जननायक जनता पार्टी हिसार के क्रांतिमान पार्क से वो बड़ा देने का काम करेगी। और वही क्योंकि आप तमाम लोगों की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर है जो कहीं न कहीं पिछले बीतों दिनों हुआ, और कल की जो महापंचायत है, आखिर आप लोगों का क्या कुछ अनुमान है, कल इस महापंचायत के मंच से क्या कुछ ऐलान जो है वो नेताओं की तरफ से किया जा सकता है। और आखिर सबसे बड़ी बात कि क्या कल दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को हरियाणा की जनता या हरियाणा से बाहर की जनता आखिर कितना समर्थन उनको मिल सकता है, कल हिसार के क्रांतिमान पार्क में कितनी भीड़ आने की संभावना जो है वो आपको लग रही है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कुछ चल रहा है आप क्या सोचते हैं, खुलकर कमेंट करें।